तो गाइस ये लगातार ये उम्मीद की ही जा रही थी कि अब एक नया डिमांड खड़ा होगा स्टूडेंट्स का वेटेज को लेकर के, वेटेज कम करने को लेकर के डिमांड खड़ा हो गया है। ये एक्सपेक्टेड था, बहुत ही इजीली एक्सपेक्टेड था। व्हाई? बिकॉज टर्म 1 का रिजल्ट जिस तरह से आया, हालांकि अभी क्लास 12 का रिजल्ट नहीं आया है, क्लास 10th का रिजल्ट आया है, बट स्टिल बच्चे बड़े बेचैन हो गए हैं, उनके पेरेंट्स बड़े बेचैन हो गए हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने टर्म 1 के मार्क्स से खुश नहीं हैं, क्योंकि जितना उन्होंने अपने आप से कैलकुलेट किया था सीबीएसई के आंसर की से मैच करके, वो मार्क्स नहीं मिला। सो दे ऑल आर शॉक्ड। तो अभी एक बड़ा चीज डिमांड खड़ा हो गया है। दो चीजें बच्चे जानना चाहते हैं, एक पासिंग मार्क्स क्या होगा, ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है इस बार, और दूसरा वेटेज के बारे में क्या कुछ हो रहा है। तो इस छोटे से वीडियो में जो आप ही की डिमांड पर है, मैं आपको ये दोनों चीजें अभी क्लैरिटी के साथ में बता दूंगा कि क्या सिनेरियो है। लेकिन गाइस आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट हम इधर कोई वीडियो अपलोड करें और आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वंस अगेन हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली। तो गाइस यहां पे भी क्या है, बड़ा हंगामा बचा हुआ है कि भाई पासिंग मार्क्स क्या होगा, बच्चे अपने मार्क्स से खुश नहीं है। तो अभी जो मार्क्स से खुश नहीं है क्लास 10th का 12th का, ऑब्वियस सी बात है 33% पासिंग मार्क्स जो है वो है, लेकिन इसमें कुछ बातों को ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि इस बार बोर्ड हर बार की तरह नहीं होकर के दो बोर्ड में बटा हुआ है, टर्म 1 टर्म 2। तो दोनों में 40 मार्क्स के जो है वो आपके थ्योरी पोर्शन है, 20 जो है वो इंटरनल प्रैक्टिकल वगैरह के लिए है। सो यहां पर हमें यह ध्यान देना होगा कि 40 में आपको 33% लाना है। तो मैं आपको यह दिखाता हूं सबसे पहले, ठीक है, जिसे आप जल्दी से देखो, छोटा सा वीडियो है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। यहां देखिए सीबीएसई ने कुछ चीजें क्लियर की हैं। सीबीएसई पासिंग मार्क्स 2022 देखिए क्या है, मैं आपको ओपन बता रहा हूं, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है रिक्वेस्ट। क्लास 10th 11th और 12th तीनों क्लासेस के लिए टर्म 1 और टर्म 2 के लिए समान ही होगा पासिंग मार्क्स, ये सीबीएसई ने कहा है। 40 में से न्यूनतम पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स 13 रखा गया है, जो कि 40 का 33% है। अगर आप 40 का 33% निकालोगे तो वो 13 ही होता है। इसका मतलब ये कि स्टूडेंट्स को, किसी भी स्टूडेंट्स को पास होने के लिए 40 में से 13 मार्क्स लाना ही होगा। और इसके अलावा सीबीएसई ने एक और चीज भी बताया है कि भाई क्लास 12th और 10th के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल, थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट तीनों में अलग अलग पासिंग मार्क्स प्राप्त करना एकदम कंपलसरी है। इट्स अ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हो गया हूं। इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप भी IIT JEE के एस्पिरेंट हैं और क्रैक करना चाहते हैं इस प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जाम को, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एनरोल योरसेल्फ इन अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन। गाइस ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है फॉर JEE मेन एंड एडवांस, और आपको मिलेगा बहुत सारे टेस्ट सीरीज जिसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। फॉर JEE 2022 यू आर गेटिंग 23 टेस्ट एंड फॉर JEE 2023 यू आर गेटिंग 48 टेस्ट। बहुत बड़ा अच्छा चीज है गाइज ये तो। और इस वक्त खास बात मैं आपको बता दूं, इस वक्त अगर आप अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन को लेते हो तो आपको ह्यूज डिस्काउंट्स मिल रहा है इन द सब्सक्रिप्शंस ऑफ 3, 6 एंड 18 मंथ्स। तो तुरंत एनरोल कीजिए इस अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन में, लीजिए और यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को, ताकि आपको डिस्काउंट बड़ा मिल सके। साथ ही साथ में गाइस ऑन 19 मार्च शाम 6 बजे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं IIT JEE सुपर 30 टेस्ट सीरीज में फॉर फुल एंड फाइनल रिवीजन फॉर JEE 2022। गाइस ये बिल्कुल फ्री है एंड इन एवरी वीक 50 लकी विनर्स विल गेट सरप्राइज गिफ्ट्स टू। सो एनरोल नाउ फॉर फ्री और यूज कीजिए इसमें एनरोल करने के लिए मेरे रेफरल कोड विशाल केआर। गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, अनअकैडमी आस्क ए डाउट फीचर इज नाउ अवेलेबल ऑन अनअकैडमी वेबसाइट एंड ऐप एज वेल विद ब्रांड न्यू अपडेट्स। तो गाइस अब आपके कोई भी डाउट्स हैं तो सिंपली क्लिक क्रॉप एंड सबमिट योर डाउट्स एंड यू विल गेट सॉल्यूशन इन योर प्रेफर्ड लैंग्वेज एज वेल। तो यूज कीजिए इस यूनिक फीचर आस्क ए डाउट को, और इस फीचर को अनलॉक करने के लिए यूज कीजिएगा मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को। और गाइस यहां पे देखिए सीबीएसई क्या कह रही है पासिंग मार्क्स के बारे में क्लास 10th और 10th 2022। यहां पे मैं स्पेसिफिकली क्लास 10th के बारे में बात कर ले रहा हूं। देखिए सीबीएसई का कहना है कि जितने भी रीजनल और जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनका पैटर्न अंग्रेजी के, इंग्लिश के समान होगा, जिसमें थ्योरी पोर्शन में एग्जाम के लिए 27 पासिंग मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के लिए कितने होंगे? 7। यहां गौर कीजिए, इंटरनल असेसमेंट के लिए 7 है और थ्योरी पोर्शन के लिए 27 है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ स्कूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, यहां पे देखिए कुछ स्कूल्स क्लास 10th के छात्रों के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकल्प भी प्रदान करते हैं, इसलिए उनके लिए सीबीएसई ने पास मार्क्स जो रखा है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के समान ही रखा है। अब यहां पे मैं आपको और एक चीज जल्दी से दिखाना चाहूंगा, आप उसे भी देख लो, समझ लो, ठीक है। यहां चलते हैं जल्दी से और ये देखिए यहां पे सीबीएसई का क्या कुछ कहना है। देखिए मैं आपको क्लास 12th का ये देखिए, पहले मैं क्लास 12th का भी अभी आपको दिखा देता हूं, ठीक है, लेकिन पहले मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं सो दैट आप इसे आसानी से देख सको।
ये देखिए, चलिए तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर पासिंग मार्क्स इन सीबीएसई क्लास 12th क्या रखा है। फॉर आर्ट स्ट्रीम थ्योरी पेपर ऑफ सम अदर सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी एटसेट्रा इज ऑफ 70 मार्क्स, ठीक है। और सीबीएसई स्किल सब्जेक्ट जो भी हैं, जितने भी हैं, जैसे कि पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, उनको जनरली कंडक्ट किया जाता है फॉर 30 मार्क्स ऑफ थ्योरी। और थर्ड पॉइंट यहां रखा है सीबीएसई ने, 33% मार्क्स विल बी कंसीडर्ड एज पासिंग मार्क्स इन सीबीएसई फॉर कैलकुलेशन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको कुछ और चीजें भी दिखा दे रहा हूं फॉर क्लास 10th के लिए, ठीक है। ये देखिए यहां पे जो अभी मैंने बताया था कि आपको सेपरेटली, देखिए यहां पे मैंने आपको कहा था कि सेपरेटली आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, थ्योरी पोर्शन में भी, प्रैक्टिकल में भी और इंटरनल में भी, ठीक है। अब यहां तो ये तो हो गया बात गाइज इस चीज का। यहां पे मैं अब आपको एक चीज पे लेके जा रहा हूं। यहां पे देखिए अब जो आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑब्वियसली बात है जो बच्चे खुश नहीं हैं अपने मार्क्स से या जो अभी आ चुका है, क्लास 12th वालों का हालांकि नहीं आया है, लेकिन वो अब अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात कर रहे हैं। ट्विटर पे तो स्टॉर्म्स आ गया, तूफान सच आ गया है। सीधे प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई दखल दीजिए, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम हुआ, मार्च चल रहा है, मतलब 3 महीने से अबव समय हो चुका और अभी तक क्लास 12th का रिजल्ट नहीं है। अब यहां पे इसी वजह से जो बच्चे 10th में अच्छे मार्क्स नहीं लाए हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि टर्म 1 में जो परसेंटेज है, वेटेज जो है उसको घटा करके 30% कर देना चाहिए और टर्म 2 के वेटेज को बढ़ा करके 70% कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपको गाइज यहां पे ये बता दूं कि ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे इस बार अच्छा स्कोर किए हैं वो नहीं चाहते कि 30% टर्म 1 को किया जाए, 50-50 रखा जाए, उनका ये मानना है। लेकिन अभी जो बच्चों की तरफ से डिमांड हो रही है वो यही हो रही है कि दोनों को सेम ना रखते हुए टर्म 2 को 70% कर दिया जाए। अब देखना ये होगा आगे क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन गाइज मैं आपको एक सजेशन दूंगा, किसी भी हालत में आप अपना फोकस करो टर्म 2 की तरफ और उसी की तरफ लग करके आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि वेटेज चाहे जो हो वो बात की बात है, लेकिन टर्म 2 आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो टर्म 1 और टर्म 2 मिला के आपका अच्छा रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो आपको बस अपने परीक्षा की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तैयारी में लगे रहना होगा और हम आपको मदद करेंगे।